बात कर लेते हैं। देखो सेक्शनल कट ऑफ की बात करूंगा, इस पीडीएफ में हमने टॉपिक जो कवर किए हैं वो है जो एक एक्सक्लूसिव समरी है, फिर सेक्शन 1 में हिस्टोरिकल कट ऑफ एनालिसिस और ट्रेंड है जो 2010 से 2025 तक देखने को मिलता है। फिर 2025 का जो कंपटीशन एनालिसिस है जो 767 कैंडिडेट फॉर 50 पोस्ट, इसकी हमने बात की है। फिर हमने सेक्शनल कट ऑफ रिक्वायरमेंट्स और मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर की बात की है। फिर उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन पैटर्न और हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स हमने कुछ निकाले हैं जो रिपीट होने के चांसेस हैं। फिर हमने इन डिटेल इंटरव्यू प्रोसेस की एनालिसिस की है जिसमें एमबीबीएस वर्सेस बीडीएस वर्सेस बीएमएस की हमने बात की है। फिर कंपैरेटिव एनालिसिस किया है जिसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड इंपैक्ट, क्योंकि एमबीबीएस अलग, बीडीएस अलग, बीएमएस अलग, इन सब की हमने बात की है। उसके बाद में हमने करंट ट्रेंड्स की बात की है और जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस है यानी 2025 का जो रिजल्ट आएगा उसके हमने थोड़े से अनुमान लगाए हैं जो अपने आप में सही गलत दोनों हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, अब चूंकि आज 11 तारीख हो गई है, 29 अक्टूबर को आपका पेपर है, तो 20 दिन बचे हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो हमने पता किया है मेजर की फाइंडिंग यही है कि 2025 की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी इन 50 वैकेंसीज के लिए वो अनरिजर्व्ड की लगभग 58 नंबर से 68 नंबर के बीच में जाएगी। याद रखना पेपर है 230 नंबर का, यानी 230 क्वेश्चंस होंगे। 230 क्वेश्चंस में मतलब 200 एमसीक्यू और 30 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शंस। ठीक है, 230 का मैं बता रहा हूं आपको, तो जिसमें अनरिजर्व्ड की कट ऑफ लगभग आपको 58 से 68 नंबर के बीच में, ओबीसी की 52 से 62 नंबर के बीच में और एससी की 48 से 58 के बीच में आने की मैक्स चांस है। जिसमें जो क्रिटिकल सेक्शन रिक्वायरमेंट है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज है जिसके अंदर आपको 55% मिनिमम कवर करने होंगे और प्रोफेशनल नॉलेज है जिसके अंदर आपको लगभग 25% मिनिमम कवर करने होंगे। ठीक है, बीडीएस और बीएमएस सक्सेस रेट है वो थोड़ी सी 10 से 25% का कंपेयर मतलब लो हो जाता है, क्योंकि इन्होंने जो प्रोफेशनल नॉलेज का जो कोर्स रखा है वो कंप्लीटली एमबीबीएस बेस्ड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिस्टोरिकल डाटा की, जिसके बारे में हम इतनी बकवास करते हैं, हम इतनी बातें करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि 3-4 फेज थे जिन फेज की हमने कल बात की थी, जिसमें हमने सबसे पहले कंसोलिडेशन पीरियड की बात की थी जिसमें ये वैकेंसी कुछ नहीं थी, लोगों को पता नहीं था आगे क्या मिलेगा। ठीक है, तो कंपटीशन लो था। ठीक है, बाद में 2019 से जो पीक कंपटीशन एरिया आया उसके बाद में काफी चीजें बढ़ गई। अब जो सेक्शनल कट ऑफ एनालिसिस है उसकी बात करते हैं। देखिए 2016 में एग्जाम हुई, 2018 में एग्जाम हुई, 2021 में एग्जाम हुई, उसके बाद में 2023 में एग्जाम हुई, फिर 24 में कुछ ऐसा हुआ कि 1-2 वैकेंसी आई थी जिसमें प्रोफेशनल का तो कुछ था ही नहीं, और इस बार जो 2025 में प्रोफेशनल इन्होंने इंक्लूड किया है। तो जो ओवरऑल कट ऑफ हमने जो एनालिसिस निकाला उसके अंदर इंडिविजुअल जो कट ऑफ निकल के आती है 2025 की, जो आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए सेक्शनल वाइज, आपको मिनिमम क्वालिफाई करना होता है सेक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर रीजनिंग में आपको लगभग 12 से 15 नंबर स्कोर करने होंगे। ठीक है, इंग्लिश में 18 से 22 नंबर स्कोर करने होंगे, क्वांटिटेटिव के अंदर 14 से 18 नंबर के आसपास आपको स्कोर करने होंगे, और जो जनरल अवेयरनेस है उसके लिए आपको 4 से 7 नंबर के बीच में स्कोर करना होगा। प्रोफेशनल नॉलेज में आपके मिनिमम 40 नंबर का पेपर है, तो मिनिमम 8 से 12 नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो ट्रेंड है, एक्सपेक्टेड शिफ्ट है, उसकी हमने सारी इन डिटेल बात की है। इसके बाद में जो कंपटीशन एरा है वो भी हमने बात किया है किस तरह से काम करता है। ये सारी की सारी पीडीएफ है, ये पीडीएफ पूरी तो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता हूँ, ये लगभग कितने 15 पेज की पीडीएफ है, लेकिन इसमें हमने इन सब की बात की है जिससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा और इससे आपको डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ एमबीबीएस स्कोर करता है, कहाँ बीडीएस स्कोर करता है, कहाँ बीएमएस स्कोर करता है, इन सब की हमने यहाँ इन डिटेल बात की है। ठीक है, जो 30 नंबर का डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसकी हमने बात की है। जो पैटर्न है, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है, इसकी हमने बात की है, जिसमें स्पेशली 2018 से 2025 के बीच में जो मोस्ट रिपीटेड ऐसे टॉपिक्स हैं देखने को मिले वो डिजिटल हेल्थ इंश्योरेंस, जो ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर अक्रॉस इंडिया, आयुष्मान भारत, इन सब की हमने बात की है, आपको क्वेश्चंस दिए हैं, आपको प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं। ठीक है, इसके बाद में टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, इसके बारे में भी बात की है हमने। ये सारे टॉपिक है, लेटर राइटिंग के लिए जो टॉपिक्स हैं इनकी हमने बात की है। इसके बाद में जो इंटरव्यू प्रोसेस है जिसके लिए कोई बात नहीं करता है वो बात हम कर लेते हैं। देखिए जो मेंस है आपकी, जो NISCL प्री है, अब इसका कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया है, आपने वो जंग जीत ली है, अब उस एग्जाम का कोई रोल नहीं रह जाता है। जो 29 को पेपर होगा आपका, उसका और इस इंटरव्यू का मिला के एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसमें जो 50 कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको चांस दिया जाएगा सर्व करने का NISCL के अंदर।
जो परसेंटेज बेसिस होता है इसकी मैंने पहले भी बात की थी, जो मेंस है इसका 75% कंट्रीब्यूशन होता है, और जो इंटरव्यू होता है मतलब मेंस डिस्क्रिप्टिव हटा के जो इंटरव्यू होता है इसके बाद में, उसका 25% वेटेज होता है। ठीक है, तो अब याद रखना कि जो मेंस है वो 75% की लड़ाई है, लेकिन अगर आप बीडीएस हैं, बीएमएस हैं, तो ये 75% ही है आपकी प्रोबेबिलिटी कि आपको थोड़ा सा पुश अहेड कर दे चीजों में। ठीक है, यहाँ थ्योरेटिकल ज्यादा है, आपके दिमाग की परख है। जो वहां पैनल में बैठते हैं वो सीनियर एमबीबीएस होल्डर्स होते हैं, है ना, सीनियर प्रोफेशनल्स होते हैं, उनका रुझान ज्यादातर एमबीबीएस के बैकग्राउंड का ही होता है। ठीक है, तो जो इंटरव्यू पैनल होता है ना, इनका इंटरव्यू पैनल के अंदर ज्यादातर जो एनआईएससीएल ऑफिशियल्स होते हैं, जो इंश्योरेंस बैकग्राउंड से काफी टाइम से वो बैठते हैं। स्पेशली एमबीबीएस और एमडी बैकग्राउंड के मेडिकल प्रोफेशनल्स बैठते हैं, और जो एचआर रिप्रेजेंटेटिव वो तो होते ही हैं, और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बैठते हैं। ठीक है, इंटरव्यू का ड्यूरेशन लगभग 20 से 30 मिनट का होता है। जो कैटेगरी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपके बारे में पर्सनली जो पर्सनल बैकग्राउंड है वो पूछा जाता है आपसे। फिर प्रोफेशनल नॉलेज का लगभग 40% हिस्सा पूछा जाता है। इंश्योरेंस डोमेन अवेयरनेस, यानी आपको इंश्योरेंस के बारे में कितना पता है, 25% के आसपास उसके बारे में पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का लगभग 15% का हिस्सा होता है। ठीक है, डिग्री वाइज अगर एनालिसिस करें तो जो एमबीबीएस कैंडिडेट हैं इनकी परफॉर्मेंस सक्सेस रेट ऑलमोस्ट 65% है। क्यों है? क्योंकि इनका जो सिलेबस है आपको पता है, मेंस के अंदर जो प्रोफेशनल नॉलेज 40 नंबर का आता है उसके अंदर इनको एडवांटेज हो जाता है, इन्हीं का सारा सिलेबस है, हमें तो एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इनके लिए मतलब जो पैनल में लोग बैठते हैं वो ऑलरेडी क्योंकि 2023 में सिलेक्शन होना शुरू हुआ था बीडीएस का, बीएमएस का, कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चा था उसका इन्होंने 2023 में मिलाया। तो जो हाई लेवल प्रोफेसर्स हैं, जो मतलब एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं, वो पैनल में बैठेंगे, और वो लगभग 10 से 15 साल पहले से सर्व कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर, तो वही आपको वहां मिलने वाले हैं। तो एक वो थोड़ा सा रह जाता है, तो उनको अब पता ही एमबीबीएस का है, एमडी का है, उनका वही बैकग्राउंड रहा है, तो वैसे क्वेश्चंस का रुझान भी होता है। ठीक है, बाकी जो आपको ये पूरी पीडीएफ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हम हमारे सिलेबस के अंदर भी इसको इंक्लूड कर देंगे, जो हमारा कोर्स चल रहा है उसके अंदर हमारे प्रोफेशनल के हम सारी चीजें डाल चुके हैं, प्रोफेशनल्स के ज्यादातर क्वेश्चंस आ चुके हैं, है ना। ऑलमोस्ट 12 सेट बचे हुए हैं, यानी लगभग नहीं करके 800 क्वेश्चंस और देंगे हम। सिलेक्शन मतलब टॉपिक वाइज देंगे। अब काफी लोगों को सर कैसे दिखते हैं वो, है ना, वो क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्वेश्चंस कैसे दिखते हैं। वो क्वेश्चंस दिखते हैं कुछ ऐसे, कहाँ गया, हाँ, वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे दिखते हैं, ऐसे आपको लिंक्स मिलते हैं, इन लिंक्स पे आप क्लिक करते हो, इन लिंक्स पे क्लिक करते हो तो आपको प्रॉपर, जैसे अब इस एक टॉपिक में जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन है, ये प्रोफेशनल नॉलेज का टॉपिक है, 40 आपके क्वेश्चंस का बैकग्राउंड रखता है ये, है ना। इस एक टॉपिक के अंदर आपको, जैसे मैं आपको शुरू करके बताता हूँ, केवल एक टॉपिक के ऊपर आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, इससे ज्यादा ग्रिप कोई नहीं दे सकता है आपको। ठीक है, मैं कर लेता हूं डॉक्टर रजनीश। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे ये टेस्ट लिए जाते हैं। यहाँ आपको कोई साइन इन करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से आपका आईपी लॉक हो जाता है ना। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन इटियोलॉजिकल एजेंट फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। ऐसे टाइमर मिलता है, 30 सेकंड का आपके पास टाइमर होता है। आपने एक आंसर सेलेक्ट किया, गलत आंसर है, अगर आपका सही आंसर आपको यही डिस्प्ले हो जाएगा, लास्ट में आपको केवल परफॉर्मेंस मिलेगी, है ना। आपने गलत आंसर दिया, इसका सही आंसर का एक्सप्लेनेशन ये होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आइडेंटिफाइड कॉज ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। और ये क्वेश्चंस उसी लेवल के भी हैं। ठीक है, तो आप ये चीज देखना, इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये क्वेश्चंस आपको भर भर के दिए गए हैं, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये पीडीएफ हम फ्री में इंक्लूड कर देंगे, लेकिन ये पीडीएफ अभी ग्रुप में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, आपके एग्जाम होने के बाद, है ना, एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले इंक्लूड करेंगे, तो आप देख लेना। बाकी हमने मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में भी हमने बात की है, और हर एक चीज की बात की है। बाकी काफी लोगों से बात करके, और एक्सपर्ट क्यूरेटेड ये पीडीएफ है, ऐसे करके हमारी ये 5वीं पीडीएफ है। हमने 100 ऐसे क्वेश्चंस निकाले जो मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, फिर हमने एक पीडीएफ निकाली जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव के 80 टॉपिक्स दिए आपको। अब एक पीडीएफ है जो इंटरव्यू कंसिस्ट करता है, इंटरव्यू के पैटर्न्स और सेक्शनल कट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस भी ये करवाता है। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज की एक पीडीएफ निकाली हमने, तो हमारी पीडीएफ से एक किताब बन सकती है। सोच रहा हूँ एक किताब डाल देता हूँ, है ना, अमेजन से खरीद लेना।